हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। यूट्यूब स्टडी चैनल आपका जो है आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक बातें और आपके सिलेबस की बुक जो है वो सॉल्व करवाई जाती है। अतः 9th क्लास का एक चैप्टर है अर्थशास्त्र की बुक से और उसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव एक ऐसा प्राथमिक क्रियाओं वाला गांव है जहां पर सभी क्रियाएं जो है कृषि या प्राथमिक क्रियाओं से ही संबंधित होती हैं, नाम मात्र की ही अन्य क्रियाएं होती हैं। इस गांव में कुल 450 परिवार निवास करते हैं। 450 परिवार इस गांव में निवास करते हैं। इन 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है और उसके बाद 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि पाई जाती है। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी भूमि कम पाई जाती है और फिर 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पाई जाती है। इस तरह से इस गांव में जो है भूमि के बंटवारे का ताना बाना बना हुआ है। तो ये भूमि का आवंटन हो गया और भूमि का गांव का परिचय हो गया। तो इसके बाद गैर कृषि कार्य भी होती हैं। इस गांव में गैर कृषि कार्य होते हैं और गैर कृषि कार्यों में जैसे दुकानदारी और दुकानदारी के साथ साथ छोटे लघु उद्योग जैसे और परिवहन जैसी जो है दूसरी क्रियाएं होती हैं जिसमें बहुत ही कम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद आता है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी में क्या है? स्थायी पूंजी में ट्रैक्टर है और खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं, ये स्थायी पूंजी है और जो भूमि है वो भी स्थायी पूंजी है। तो ये स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। अस्थायी पूंजी क्या है? कृषि में प्राप्त हुई फसल है वो और फिर उसके बाद जो है चलता रहता है, तो ये अस्थायी पूंजी बन जाती है। और इसके बाद जो है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं पैसे को। पैसा एक कार्यशील पूंजी है। पैसा दे करके कोई भी कार्य जो है हो जाते हैं, तो पैसा कार्यशील पूंजी है। और फिर है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यह फसल, इसके उदाहरण जो हैं वो है चावल, बाजरा, जौ, मक्का। ये खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। और दूसरी जो फसल है वो है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। इस फसल में गेहूं है, चना है, सरसों है, ये इस फसल के उदाहरण हैं। एक तीसरी फसल भी होती है जिसे हम जायद की फसल कहते हैं। उसमें ककड़ी, खीरा, कच्चर और जो वाटरमेलन है जिसे हम तरबूज बोलते हैं वो, और खरबूजा, खीरा, ये सभी जायद की फसल में आते हैं। हरित क्रांति। हमारे देश में भी हरित क्रांति आई थी, लेकिन सबसे पहले हरित क्रांति इंग्लैंड में, यूरोपीय देश इंग्लैंड में आई थी। और यह हरित क्रांति हमारे देश में वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेकर के आए थे। इंग्लैंड में गए थे और वो सीख कर आए थे। और वल्लभ पंत जो यूनिवर्सिटी है ये पंजाब में है। इस क्रांति में, हरित क्रांति में उच्च क्वालिटी के, उच्च कोटि के बीज का प्रयोग किया जाता है और इसमें उच्च कार्य शक्ति वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फसल बोने की मशीनें, फसल काटने की मशीनें, अनाज को निकालने की मशीनें, ये इनके प्रयोग से हरित क्रांति आ गई क्योंकि कृषि कार्य बड़े ही तीव्र होने लगे और लोग जो हैं एक से अधिक कृषि उगाने लगे। फिर है अभ्यास के प्रश्न आते हैं। अभ्यास के प्रश्नों में खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि खेती की आधुनिक जो विधियां हैं उसमें कुछ ऐसे आगतों की, ऐसे कारकों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या
आप इस कथन से सहमत हैं? जी हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं। इन खेती की जो आधुनिक विधियां हैं उसमें उद्योगों में बनी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, उच्च क्वालिटी के जो बीज तैयार किए जाते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है और भी बहुत सी थ्रेशिंग की मशीनें इस्तेमाल की जाती है। तो जो ये मशीनें हैं इनका उपयोग किया जाता है और इन मशीनों का निर्माण कहाँ होता है? उद्योगों में, यानी कि विनिर्मित की गई आगतों से जो है कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? पालमपुर गांव में बिजली का जो प्रसार हुआ उसमें किसानों की किस तरह से मदद हुई? तो पालमपुर गांव में बिजली बहुत पहले आ गई थी और पहले जो लोग खेती करते थे वो बैल की सहायता से रहट के द्वारा रहट के चला करके पानी को निकालते थे और सिंचाई करते थे। तो वह बहुत ही लंबी और कठिन प्रक्रिया होती थी, इसमें समय भी ज्यादा लगता था। लेकिन जैसे ही पालमपुर गांव में बिजली आ जाती है तो बिजली के आने से लोगों ने ट्यूबवेल लगाने शुरू किए और ट्यूबवेल लगाने से मोटर जो होती है पानी खींचने की उसका प्रयोग किया। तो इस तरह से पानी जो है कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगा और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र सिंचित किया जाने लगा, जिससे पालमपुर गांव के लोग एक से अधिक कृषि भी प्राप्त करने लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में सारे प्रश्न सॉल्व होते चले जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न बचता है या कोई शब्द है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख भेजिए और मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा। और इसके अलावा आप जो चैनल है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और फिर भी अगर आपका प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर वो है प्रश्न जो है टाइप करके मेरे पास भेज दीजिए, तो उसके माध्यम से भी मैं आपके प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो इसका दूसरा पार्ट लेकर के मैं जल्द से जल्द हाजिर हो जाऊंगा और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।